सो हेलो व्यू, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। फाइनली ये हमारी सेकंड लेक्चर्स रहने वाली है पार्टनरशिप फॉर्म, यानी जितने भी हमारे फंडामेंटल से क्वेश्चंस वगैरह एमसीक्यू वगैरह बनते हैं आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। देन इसके बाद से जो हमारी अपकमिंग चैप्टर्स रहने वाली है जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशंस, इन सब को अच्छे तरीके से बेटर वे में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। अगर आप सब अभी तक इस क्लासेस से इनरोल नहीं हुए हैं तो इनरोल होने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप नंबर गिवन किया गया है। आप वहां से अपना नेम, एड्रेस, इन कौन से कोर्सेज़ के लिए आप प्रिपरेशंस करना चाहते हो हमारे साथ, वो सारे सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद से आपको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में इनरोल होने का ये फ़ायदा है कि जो भी आपको यहाँ पे नोट्स वगैरह यहाँ पे जो भी पढ़ाए जाते हैं एंड जो भी इन अदर्स नोट्स वगैरह होते हैं वो सारे चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लासेस की। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी संलय के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। तो यानी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना होता है तो पार्टनर्स को क्या कैसे नहीं मिल सकते हैं। तो पार्टनर्स को कैपिटल नहीं मिल सकता है, सैलरी नहीं मिल सकता है, कमीशन नहीं मिल सकता है, इनमें से सभी। अब समझ लेते हैं कि आखिर पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड जो होता है एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे लिखे जाते हैं आपके सारे पार्टनर्स के आइडेंटिफाई, जैसे कि पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी है, इंटरेस्ट कितने मिलेंगे, कमीशन कितने मिलेंगे, ये सारे चीज़ वहाँ पे डिस्क्राइब किए रहते हैं हमारे पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में सारे रिटेन किए रहते हैं। और एक बात की एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहता है तो जो इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे साझेदारों को, ठीक है, तो वो कितना मिलता है, तो 6% मिलता है। याद रखिएगा कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% मिलेगा, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फॉर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है, यानी फॉर्म के लिए पूंजी पर ब्याज क्या है, हमारे लिए हानि है। देन उसके बाद से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साझेदारी संलय की अनुपस्थिति में, वही बात है कि साझेदारी संलय की अनुपस्थिति में साझेदारों द्वारा फॉर्म के दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज कितना 6%, जो हमने पिछले बताया था पीछे, वहीं फिर रिपीट हो रहा है। दे उसके बाद से अगर हम बात करें नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा साझेदारी की विशेषता नहीं है, कौन सा इसमें से विशेषता नहीं। तो लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो हमारा विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम एग्रीमेंट करते हैं, शेयर प्रॉफिट करते हैं एंड 2 और मोर पर्सन्स होते हैं पार्टनरशिप में। साझेदारों के पूंजी खाते को प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। तो हम क्रेडिट कैसे करते हैं, तो इंटरेस्ट और कैपिटल्स के अनुसार। ठीक है, देन अगर हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कितना, तो 6%, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, देन अगर हम बात करें कि चालू खाता यानी करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो करेंट अकाउंट जो होता है वो हमारा व्यक्तिगत खाता होता है, यानी पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे कि गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, कॉपीराइट कौन सा अकाउंट होता है। अगर आपके बेसिक्स वगैरह क्लियर नहीं है तो आप बेसिक के लिए पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप नंबर आप सभी को गिवन किए गए हैं, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बेसिक की क्लासेस ले सकते हो। एक्स्ट्रा आपके जूम्स वगैरह पे इसकी क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी अगर आप लोग एक अच्छे खासे क्राउड में आते हो तो इसीलिए आप लोग अगर जिनके बेसिक्स वगैरह कमज़ोर है वो मैसेज वगैरह करके आप जूम एप्स वगैरह पे क्लासेस वगैरह ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा टारगेट यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको क्लासेस प्रोवाइड करना, ना कि कोई कंसिडरेशंस आपसे लेना। ठीक है, देन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 है कि साझेदार फॉर्म के लक्षण है, यानी कौन से फीचर्स हैं इसमें। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, ये है निर्धारित अनुपात में लाभ को बांटना, वैसे सभी में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, देन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्या है, तो ये अप्रोप्रिएशन है। साझेदारों का फॉर्म में संबंध होता है तो स्वामी और एजेंट का, साझेदारों का फॉर्म से संबंध होता है। ठीक है ना, साझेदारों का फॉर्म से क्या हो संबंध होता है, तो स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। साझेदारों का दायित्व होता है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, तो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हेमंत तथा दीपक बिना साझेदारी समझौते के फॉर्म में साझेदार है, फॉर्म का लाभ के लिए इतना है। ठीक है, 14,200 रुपये था। हेमंत ने फॉर्म को प्रदान किए गए 70,000 रुपया जो कि लोन था, ठीक, 12% के रेट से
दावा किया कि लाभ में हेमंत तथा दीपक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक बार इंग्लिश में आप यहाँ पे देखिएगा कि हेमंत एंड दीपक आर पार्टनर्स इन फॉर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है। नो प्रॉफिट फॉर द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज, कितना है प्रॉफिट, तो 14,200 रुपये है। हेमंत क्लेम इंटरेस्ट कितना क्लेम कर रहा है, तो 12% पर एनम कर रहा है, ठीक है। और लोन कितना है, तो 70,000 रुपया लोन है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 70,000 रुपया आपका लोन है, ठीक है। 70,000 रुपया आपका लोन है। इंटरेस्ट कितना क्लेम कर रहा है, तो 12% पर एनम, ठीक है। 12% पर एनम, तो 70,000 इंटू 12/100, तो 100 तो ये 2 जीरो कटेगा, तो 700 गुने 12, तो 700 में जब 12 से गुना करोगे तो 12×7=84, यानी 8,400 रुपये ये टोटल आ जाएंगे। 8,400 रुपये आ गए, यानी 8,400 रुपये। अब 8,400 रुपये को जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दो, जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर दो एंड देन उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वह हमारे आंसर आ जाएंगे। आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। हमारे ख्याल से बी नहीं होगा, हमारे ख्याल से इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से आंसर कोई मैच नहीं कर रहा था। देन उसके बाद से हम बात करें निम्नलिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या बनाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी है, यानी एक चीज से बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो, ठीक है। साझेदारों के पूंजी पर देय पर ब्याज लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है, तो लाभ हानि नियोजन खाता में, ठीक है। उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चल या परिवर्तन विधि में अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, तो साझेदारों के पूंजी खाते में, ठीक है। देन उसके बाद से हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें, तो फॉर्म के लिए साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, तो फॉर्म के लिए साझेदारों यानी फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज, तो क्या है, वो इनकम है। अगर यही रहता है फॉर्म के लिए साझेदारों पर आहरण, ठीक है, तो फॉर्म के लिए वो इनकम है, बट साझेदारों के लिए क्या है, यानी पार्टनर्स के लिए क्या है, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस, बस फॉर्म के लिए इनकम। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 70, समझौते के अभाव में साझेदारी फॉर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, तो बराबर बराबर। आप लोग इंग्लिश में भी देखते चलिएगा, ठीक है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ, जो बिहार बोर्ड वाले हैं हिंदी मीडियम, वो भी अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे उनके भी, ठीक है। तो साझेदारी फॉर्म में लाभ हानि विभाजन किया जाता है। साझेदारी फॉर्म में लाभ हानि कैसे विभाजन किया जाए, समझौते के आधार पर, ठीक है, एग्रीमेंट के अनुसार, ठीक है ना। लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, तो कि कब बनाया जाता है, तो डिसेबल प्रॉफिट पे, मतलब कि जो भी आपके विभाज्य लाभ निर्धारित होते हैं उसके अनुसार लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अकाउंट तैयार किया जाता है, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें नेक्स्ट, एक सामान्य साझेदारों में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 50 होती है, ठीक है। साझेदारों में कितनी अधिकतम संख्या होती है, तो 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पूंजी पर ब्याज निम्न में से कौन सा लाभ का नियोजन है, तो लाभ का नियोजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदार चालू खाता क्या है, साझेदार चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों के पूंजी में अस्थायी होती है, यानी फिक्स्ड होती है तब, ठीक है। देन उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, तो क्या हकदार नहीं है, जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप रहेगा तो इनमें से सभी, ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि समान मानसिक, यहाँ पे अगर रहता 6% तब हम 6% टिक करते, ठीक है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ नहीं, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। 24 में क्या दे, यदि समान मानसिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में नियमित की जाती है, तो कौन से समय को ध्यान रखा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर बोले प्रत्येक माह के शुरू में, याद रखना, अगर प्रत्येक माह के शुरू में, ठीक है, प्रत्येक माह के बिगनिंग शुरू में, तो शुरू में अगर कहे तो 6.5 यानी 6.5 महीने का जो हमारा पीरियड है, टाइम पीरियड है, वहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है, टाइम उतना लगाकर। अब यहाँ पे एक बात देखना कि जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। अब आहरण का समय यानी ड्राइंग का समय ना दिया हो तो आहरण पर हम कितना ब्याज लगा सकते हैं, तो 6 मंथ्स का, ठीक है, टाइम पीरियड 6 मंथ्स का लगा सकते हैं। अब वहाँ पे शुरू में था, अब यहाँ पे देखना कि प्रत्येक माह के अंतिम में, प्रत्येक महीने के अंतिम में कहे तो 5.5 महीना, अगर शुरू में कहे तो 6.5, शुरू में कहे 6.5, अंतिम में कहे 5.5, और ड्राइंग
अगर कहे कि अंतिम में कहे तो 5.5 और कुछ समय ना दिया हो तो 6 मंथ, ठीक है, कुछ समय ना दिया हो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे उसी से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे देखना कि ये प्रतिमाह कितना, प्रति माह 1,000 रुपये प्रत्येक माह के अंत में यानी 5.5 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारी टाइम पीरियड है, ठीक है ना। प्रत्येक माह के अंत में आहरित करता है यदि इंटरेस्ट की दर 5% प्रति वर्ष हो तो आहरण का कुल ब्याज क्या होगा। अब आहरण का कुल ब्याज क्या होगा, तो अब देखना, जैसे कि प्रति माह 1,000 रुपया है, कितना है, 2 मिनट, प्रति माह कितना है, 1,000 रुपया है, प्रति माह हमारा कितना है, 1,000 रुपया, दर कितना है 5%, कितना 5%, 5/100, ठीक है, 5/100, फिर गुने, अब कितना हमारा महीने कितने दिन का ड्यूरेशंस क्या था, प्रत्येक माह के अंतिम में बोल रहा था ना, प्रत्येक माह के अंतिम का मतलब क्या है, 5.5 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि ये हमारा टाइम पीरियड है। अब देखो यहाँ से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, 10×5 = 50, 50 गुने 5.5, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5.5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 25 टू 275, ठीक है, 275, ठीक है, 275, ठीक है, 275 आ जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम मूवमेंट करेंगे तो साझेदारी संलय की अनुपस्थिति में साझेदार पाने की अधिकार है, साझेदार पाने के अधिकार है, तो क्या पाने का अधिकार है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, तो कोई भी इनमें से कुछ भी नहीं, क्योंकि इनमें से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये कुछ भी नहीं मिल सकता है, ना सैलरी मिल सकता है, ना इंटरेस्ट उसको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से अकाउंट बनाते हैं। जब साझेदारों के पूंजी अस्थायी होती है तो कैपिटल और करेंट दोनों बनाते हैं, ठीक है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज मिलता है, मेरे ख्याल से इनमें कुछ डिफरेंट है, क्योंकि अस्थायी पूंजी रहती है तो हम लोग कैपिटल शायद दोनों होंगे, ठीक है। ये कंफर्म, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको। 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है, तो साझेदारों के आहरण पर क्या है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हमने बात किया था, ठीक है। परिवर्तन पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो क्रेडिट के कैपिटल, प्रॉफिट, ईयर, इनमें से सभी हो जाएंगे। देन साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था, तो 1932 में। ऋण पर ब्याज है, तो वो क्या है, अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। साझेदारी हो सकती है तो लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद से साझेदारों के द्वारा फॉर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज क्या होता है हमारे लिए, साझेदारों के द्वारा फॉर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फॉर्म बाय पार्टनर्स, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, वो एक चार्ज है, ठीक है, वो एक चार्ज है। देन अगर हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, विवेक के लिए आहरण पर 12% वार्षिक दर की ब्याज की गणना कीजिए यदि उस वर्ष के दौरान प्रत्येक माह के एक बार 2,000 किया है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे देख लेना इंग्लिश में क्या है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट करने को बोला है, ड्राइंग जो कि 12% पर एनम है, विड्रॉ कर रहा है प्रत्येक मंथ, एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर 2,000 रुपया। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि देखो 2,000 रुपये प्रति माह वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, और वो 12% प्रति माह के दर से है, तो 2,000 रुपये प्रति माह कर रहा है, 2,000 रुपया प्रति माह कर रहा है, तो ये तो 12% जो है वो 1 साल का ना है, 12% कितने साल का है, 1 साल का है, तो अब हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पूरे साल भर का निकालेंगे पहले इंटरेस्ट, ठीक है। तो 2,000 गुने 12 तो कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये हो जाएंगे, 24,000 हो जाएंगे, ठीक, कितना 24,000 रुपया हो जाएंगे। अब 24,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है,
24,000 रुपये हो जाएंगे। देन उसके बाद से क्या कह रहा है कि 12% विवेक के लिए आहरण पर ब्याज। ठीक है, पहले हम मंथली, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन होता है एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो 12 होते हैं ना, 12। तो 12 महीने को जब हम 2,000 के हिसाब से एक एक महीने का 2,000 है, तो 12 महीने का कितने हुआ, 24,000 हुआ। 24,000 हमारा हुआ 12 महीने का। ठीक, अब 12 महीने का 24,000 हुआ, तो उसमें क्या कर रहा है, 12% वार्षिक दर से। तो 12% वार्षिक दर से कितना होगा, तो बॉटम में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, तो 200 गुने 12। अब इसको मल्टीप्लाई 12 के बाद 24, सॉरी 24 यहाँ पे होगा, तो 24 गुने 12। अब 24 गुने 12 करोगे तो आपका 240 है। ठीक है ना, 240 है ये, 24 गुने 12 मत कर देना। मतलब कि हम बोल रहे हैं 24 गुने 12, तो कितना आ जाएगा आपका 2880। ठीक है, 2880 आएगा, यानी 2880 आएगा। ठीक, अब 2880 को 1/3 के रूप में डिवाइड कर दो। ठीक है, 1/3 करोगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आएगा 1440। ठीक है, आंसर हमारा फर्स्ट होगा 1440। साधारी संलेख को भी कहा जाता है, साधारी संलेख को डैश कहा जाता है, पार्टनरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड ए आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार कंफर्म करना। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था कि 2,000 रुपया था। ठीक है, 2,000 रुपया एवरी मंथ था, तो एवरी मंथ है और 12% वार्षिक दर से बोल रहा है, तो 12 महीने का कितना हुआ हमारे पास, तो 12 महीने का 2,000 इंटू 12, तो 2,000 इंटू जब 12 करेंगे तो 24। ठीक है, 24 हो जाएंगे, यानी 2,400 रुपये। और 2,400 रुपये को जब 12% से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 2880। 2880 को हम 1/2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1440 हो जाएंगे। ठीक, देन उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी साधारों का चालू खाता हमेशा होता है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। ठीक है, साधारों की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। साधारों के जो पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे होती है, तो ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, देन उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि फर्म का कुल संपत्ति है कितना है, 4 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 4,50,000 है, और बाहरी लेनदान है, यानी आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है, 55,000 रुपये। और तो साझेदारों की पूंजी की राशि होगी, तो साझेदारों की पूंजी की राशि क्या होगी, एकदम सिंपल है, जैसे कि जो हमारी संपत्ति है, यानी इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि एसिड्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, कैपिटल इज इक्वल टू एसिड्स माइनस लाइबिलिटी। तो हमको क्या पूछ रहा है कि पूंजी कितनी होगी, पूंजी पूछ रहा है, पूंजी की राशि कितनी होगी, तो कैपिटल में से हम क्या भले हमारी जो एसिड्स है, संपत्ति है, उसमें से हम लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल कैपिटल। तो कैपिटल कितना होगा, 3,50,000 का। ठीक है, और देन उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में लिखा जाता है, तो लाभ हानि विनियोजन खाता में प्रबंध के कमीशन। ठीक है, प्रबंध के कमीशन, एक बार इसको भी कंफर्म कर लेना, 2044। ठीक है, यहाँ पे हमारी समाप्त होती है फंडामेंटल पार्टनरशिप। ठीक है, अब देन इसके बाद से जो भी हमारे चैप्टर्स वगैरह हैं हम उसको अच्छे तरीके से बेटर वे में करने वाले हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं विथ आंसर के साथ। तो अब ये आपका काम बनता है कि आप इसको अच्छे तरीके से कवर करो। ये जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे गिवन कर दी जाएंगे क्लास के बाद। तो आप लोग अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, एंड आप इसको अगर देख लेते हो तो आशा है कि 100% आपके जो भी डाउट वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।